आइए थोड़ा पीछे लौट करके चलते हैं। बात यूं है कि एक बार एक ब्राह्मणी जो बहुत दिनों से भूखी थी, उसे कहीं से 2 मुट्ठी चने मिले थे। उस ब्राह्मणी का कोई भी नहीं था और वो भिक्षा मांग रही थी। 3 दिन उसे कहीं नहीं मिला। किसी ने आज 2 मुट्ठी चने दे दिए। मेरे प्यारे, वो ब्राह्मणी चने लेकर के आती है रात्रि में, फिर सोचती है कि ये तो चना है, ये तो बहुत कठोर है। देसी चना जो होता है कैसा होता है? बहुत कठोर होता है, उसे ऐसे नहीं खाया जा सकता। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि इसे पानी में भिगो देती हूँ और जल में भिगो देती हूँ और सवेरे पा दूंगी, जब ये मुलायम हो जाएगा, फूल जाएगा तब। लेकिन हाय, उसकी निर्धनता तो देखिए, ऐसी निर्धनता कि उसके घर में कोई पात्र तक नहीं था। उसने क्या किया? अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे गीला किया जल में और उसी में चने डाल करके बांध करके रख दिए। ये नमी के कारण फूल जाएगा और फिर सवेरे में खा लूंगी। लेकिन संजोग बस एक चोर कहीं से घूमता घूमता इसी ब्राह्मणी के घर में कूद पड़ा और रात्रि के अंधेरे में इसने हाथ मारा तो उसी कपड़े में बंधे हुए चने पर हाथ गया। चना सख्त था। चोर को लगा कि इसमें कुछ निश्चित ही हीरे जवाहरात कोई रत्न रखा हुआ है। अब तो वो लिया और भाग चला। लेकिन भागते समय उस ब्राह्मणी ने देख लिया कि कोई मेरे चने को लेकर के जा रहा है, ये चोर है। तब उस ब्राह्मणी ने ध्वनि की, चोर है, पकड़ो इसे कोई। गांव के लोग जग जाते, उस चोर का पीछा करते हैं। चोर ने देखा कि अब तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, मुझे मार डालेंगे, इसलिए उस चने को सोचा कि क्योंकि पहले जब चोर चोरी करते थे और जब लोग उसके पीछा करने लगते थे तो वो सामान वहीं छोड़ के चले गए। लोग सामान संभालते थे, तब तक वो तो चोर ने क्या किया? सोचा कि इस रत्न को फेंक देता हूं और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उस चने को क्या किया? फेंक दिया। और फेंका तो वो चना जाकर के सांदीपनी मुनि के आश्रम में गया और चोर भाग गया। उसी आश्रम में, उसी गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा दोनों पढ़ते थे। प्रातः काल जब सांदीपनी मुनि की पत्नी अर्थात गुरु माता जब जागती है तो देखी कि आश्रम में किसी ने कपड़े में बांध करके फूले हुए चने फेंक दिए हैं, या कोई रख के गया होगा। इन्हें लगा हो सकता है कोई दे गया होगा। सवेरे कृष्ण और सुदामा को गुरु माता आदेश देती है कि पुत्र, आज भोजन बनाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, जाओ तुम सुविधा लेकर के जंगल से आओ, वन से आओ। तो कृष्ण भगवान आगे चले जाते हैं, पीछे सुदामा जी हैं। मैया ने, गुरु माता ने सुदामा को आवाज लगाई, अरे सुदामा सुनो, वन में अगर भूख लग जाए तो देखो ये 2 मुट्ठी चने हैं, ये खा लेना तुम दोनों। अच्छा, जब वो चोर चने को लेकर के चला गया और वो चना नहीं मिला लोगों के ढूंढने पर भी, तब उस ब्राह्मणी ने रात में श्राप दिया था कि जाओ इस चने को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और चूंकि ब्राह्मणी का श्राप था, सरकार सुदामा ने जब गुरु माता के हाथ से उस चने को जब पकड़े तो सुदामा उस चने का स्पर्श करते ही जान गए कि ये चना जो है, ये चना अभिशापित है। सुदामा ने सोचा कि इसे श्राप मिला है कि जो इसे खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि सुदामा भी कोई साधारण नहीं थे, वो भी त्रिकालज्ञ थे, तीनों काल का ज्ञान रखने वाले थे। वो तो लीलार्थ ही गुरुकुल में पढ़ रहे थे। वन में जब सुदामा जाते हैं, जब समय आता है, लकड़ी तोड़ते तोड़ते, संविधा तोड़ते तोड़ते
वर्षा होने लगती है और भगवान पेड़ में ही ऊपर डाली के नीचे छिप जाते हैं और बहुत देर तक वर्षा होती रही। तो सुदामा ने सोचा ये अवसर ठीक है, कृष्ण ऊपर है, इस चने को मैं खा लेता हूं। क्योंकि सुदामा ने देखा कि माता ने तो बोला है दोनों एक एक मुट्ठी खा लेना, लेकिन अगर इससे चने को भगवान श्री कृष्ण नारायण खाएंगे तो नारायण श्रीहीन हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, क्योंकि इस चने में ही उस ब्राह्मणी का श्राप है। सुदामा ने देखा कि अगर नारायण दरिद्र हो गए, इस जगत का मालिक अगर दरिद्र हो गया तो ये जगत श्रीहीन हो जाएगा, ये जगत ही दरिद्र हो जाएगा। जगत की रक्षा के लिए सुदामा ने क्या किया, उस चने को स्वयं ही खा गया। तो साहब ये है सुदामा, ये है मित्र। मैंने इन 7 दिनों में कई बार मित्र के लक्षण बताए हैं। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र साहब वही है जो अपने मित्र को हर संकट से बचाए। भगवान कृष्ण ने सुदामा को सखा माना और सुदामा ने भी मैत्री का पूरा धर्म निभाया और कृष्ण को दरिद्र होने से बचा लिया। बाकी कथा तो आप जानते ही हैं कि सुदामा याचित्वा चातुरो मुष्ठिन विप्रान पृथुक कंडुला, 4 मुट्ठी चिवड़े लेकर के पहुंचते हैं। बहुत जगह लोग बताते हैं चावल लेकर के पहुंचे, भागवत जी कहते हैं चिवड़ा लेकर के पहुंचे। एक ही बात, दोनों एक ही से बनता है। हाँ, इतना दिमाग क्यों लगाना। विद्या विवादाय धनम मदाय। हाँ, जो भेदी होते हैं वो यहाँ पर दिमाग लगाने लगते हैं कि ये चावल था कि चिवड़ा था। अरे भाई कुछ भी था, कथा तो समझो क्या था। तो जो विभेदी पुरुष होते हैं तो साफ जानते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय। उनकी विद्या विवाद और धन अहंकार करने के लिए होता है। याचित्वा चातुरो मुष्टिं विप्रान पृथुक कंडुला। कथाएं आप जानते हैं कि वो जब कंदुल लेकर के पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण देख लेते कि सुदामा कुछ छिपा रहा है और खोल करके देखते तो 3 जगह से मांग करके लाए हुए कंदुल को देख करके भगवान उसकी दरिद्रता जान लेते हैं कि सुदामा इतना दरिद्र, ऐसी गरीबी कि तू मेरे लिए कुछ उपहार भी लाया है तो एक जगह नहीं तो 3 जगह से मांग करके। अब तो भगवान अपने मित्र के दुख को देख करके बड़े विह्वल हो गए। कहे कि हे सुदामा, तूने जगत को बचाने के लिए वो दरिद्रता जो मेरे भाग में था, उस दरिद्रता को भी तूने अपने हृदय से लगा लिया मेरी रक्षा के लिए। जा सुदामा, आज मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, आज मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। सुदामा ने 1 मुट्ठी खाया, ये पृथ्वी लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी कंदुल खाया और स्वर्गलोक दे दिया। तीसरी मुट्ठी खा करके जैसे वैकुंठ देने लगे तब मैया रुक्मणी ने हाथ रोक लिया। क्या सरकार ये क्या कर रहे हैं? आप अपना वैकुंठ दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? दूसरी बात सरकार, आप ये उस ब्राह्मण को दे रहे हैं। अरे इसी जाति का ब्राह्मण था जिसने आपके विशाल वक्षस्थल पर लात का प्रहार किया था। हाँ सर, वो ब्राह्मण कौन था? तो ब्राह्मण कहीं और के नहीं, हमारे ही गौवा थे। गौवा बोलते हैं, हमारे गांव के थे। वो कौन थे? भृगु जी महाराज। ये भृगु क्षेत्र में महाराज भृगु जी की कथा कहना ये मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है और आपके लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे प्यारे, एक बार सभी महात्माओं के बीच, देवताओं के बीच ये बात चल रही थी कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। तो इसकी परीक्षा कैसे हो?
भाई किसे भेजा जाए? तो उस समय सबसे बड़े विद्वान थे महात्मा भृगु। भृगु जी को बुलाया गया, कहा कि आप ही परीक्षा ले सकते हैं तीनों देवताओं की, आप ही परीक्षा लेकर के बता सकते हैं कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है। भृगु जी ने कहा ठीक है। भृगु जी सबसे पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में बिना ब्रह्मा जी से पूछे प्रवेश करते हैं और उनके बगल में जाकर के बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भृगु आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये क्या बात है, आप तनिक मेरा सम्मान भी तो रख लेते। आए तो आप सीधे मेरे बगल में आकर के बैठ गए, आपको तनिक भी संस्कार नहीं मालूम है। संस्कार क्या होता? ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसे शब्द कहे, भृगु समझ गए कि जी इतनी छोटी बातों में जो मन में ऐसा विचार लिया वो कहां से श्रेष्ठ होगा। फिर वो शिव जी के पास चलते हैं। शिव जी को जाकर के भृगु सीधे हृदय से लगा लेते हैं। जब जाते हैं भृगु जी शिव जी के पास, तो शिव जी उठते हैं आसन से, कहते हैं अरे भृगु मेरा भाई तुम आए हो, जा करके हृदय से लगाने लगते हैं शिव जी। तब भृगु ने कहा हम तुम ये गंदे संदे बने रहते हो दरिद्र की भांति, मृग छाल पहने हो, दूर दूर से। शिव जी ने मन में सोचा कि अरे भाई मैंने भृगु को अपने हृदय से लगाना चाहा, भृगु मुझे ऐसा मुझे बोल रहा। शिव जी को थोड़ा कष्ट हुआ। भृगु जी सोचे अभी भी बात नहीं बनी और आगे चलता। ये तीनों देवताओं की परीक्षा ले रहे कि तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब भगवान विष्णु की बारी है। भगवान विष्णु के वैकुंठ में गए, क्षीर सागर में पहुंचे, जहां पर भगवान अर्ध निद्रा में शयन कर रहे हैं। मैया लक्ष्मी चरण दबा रही है। भगवान विष्णु को देख अर्ध निद्रा में देख करके दौड़ करके भृगु जाते हैं और अपने चरण से भगवान विष्णु के हृदय पर प्रहार किए, एक लात मारा भगवान के हृदय पर। मैया लक्ष्मी को तो बड़ा क्रोध आया। मैया लक्ष्मी ने कहा हे भृगु आपने मेरे पति मेरे प्रभु को इस प्रकार से अपने चरणों से हृदय पर मारा। मैया क्रोधित होकर के श्राप देती, ब्राह्मण मैं तुम्हारे घर कभी नहीं जाऊंगी, तुम दरिद्र हो जाओगे। भृगु जी ने कहा मैया चिंता मत करो, आपको तो आना ही पड़ेगा, मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा कि आप करेगा। तब भृगु जी ने वही भृगु संहिता की रचना की, अर्थात ज्योतिष शास्त्र की। भगवान विष्णु क्षमा मांगते हैं कि महात्मन पहले तो मैं लक्ष्मी की तरफ से क्षमा मांगता हूं। और भगवान विष्णु के दोनों नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगी। उन्होंने कहा कि भृगु आप बैठिए, और उनके चरण को पकड़ के कहते हैं कि आपने मेरे विशाल वक्षस्थल पर अपने चरणों का प्रहार किया, कहीं आपके चरण में चोट तो नहीं आई है। और उनके चरण को दबाने लगते हैं। भृगु जान गए कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु। लक्ष्मी ने कहा, रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु इसे वैकुंठ मत दीजिएगा, ये उसी जाति का ब्राह्मण है जिसने आपके चरणों आपके हृदय पर चरणों का प्रहार किया, अपने चरण का प्रहार किया। भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मिणी तुम ऐसा विचार करती हो, अगर इसी जाति का ब्राह्मण न होता जो तेरे पत्र को लेकर के मेरे पास न आता, तो आज तुम यहाँ नहीं शिशुपाल के पास होती। मेरे प्यारे, इस प्रकार की सुदामा की कथा आती है। भगवान ने सुदामा का बड़ा सुंदर स्वागत किया, त्रिलोक सुदामा को दे दिया। लेकिन सुदामा भी ऐसे त्यागी जिसने कहा कि सरकार त्रिलोक नहीं, मुझे आपकी निश्चल भक्ति चाहिए। इस प्रकार
सुदामा जी को भगवान ने वरदान दिया है, सुदामा जी का परम कल्याण हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए सुदामा जी महाराज की। इसी कथा क्रम में भगवान युधिष्ठिर जी के यज्ञ में जाते हैं, वहीं पर जरासंध का वध होता है। इसी कथा क्रम में भगवान ने शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया है, जो कि जय विजय तीसरे जन्म में दंतवक्र बन करके आए थे सनकादि कुमारों के शाप से। भागवत की कथा क्रम में आगे कथा आती है भगवान शिव की। देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त्या शिवं शिवं प्रायस्ते धारिणो भोजा न तु लक्ष्म्या पतिं हरि। आपको बताऊं कि वृकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया, तो उनसे पूछा, भृगो नामासुरः पुत्र शकुने पति नारदं दृष्ट्वा तुतोषं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुर्मतिः। नारद जी से इसे वृकासुर ने पूछा कि नारद जी ये बताइए कि सभी देवताओं में सबसे पहले और शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देवता कौन है? नारद जी ने बताया, सो तो भोलेनाथ ही है। वृकासुर तपस्या करने लगा, तपस्या करता है, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं शीघ्र ही, और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो इस वृकासुर ने वरदान मांगा, देवं सवप्रे पापियान् वरं भूता भयावहं यस्य यस्य करं शीर्ष्णि धास्ये साम्रियतामिति। इसने कहा, हे भोलेनाथ, आप मेरे से प्रसन्न है तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, जल करके। ये भी अजीब आदमी इतना तो किया, भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो ये मांगता है। कहता कि जिसके हाथ पर सर रख दूं भस्म हो जाए। महाराज शिव जी ने वरदान दिया, तथास्तु। फिर वृकासुर के मन में एक बात आई कि भाई इन्होंने वरदान दिया है, क्या मालूम ये वरदान सही है कि नहीं है, इसलिए इसकी परीक्षा होनी चाहिए। अब वहां पर कोई और नहीं था, शिव जी थे सामने। तो अब ये दौड़ पड़ा शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए मस्तक पर, और शिव जी तो अब त्रिशूल लेकर के भागने लगे। शिव जी आगे आगे, वृकासुर पीछे पीछे। अरे शिव जी रुकिए, आपके माथे पर हाथ रखना है। बड़ा आया शिव के ऊपर हाथ रखने वाले। अब तो शिव जी भागते भागते भगवान विष्णु को याद करते हैं, हे नारायण मेरी रक्षा कीजिए, ये वृकासुर मेरे सर पर हाथ रख रहा है। भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट होते हैं। ब्राह्मण रूप में इसलिए प्रकट हुए कि वो वृकासुर भगवान अगर किसी अन्य वेश में आते तो उनके ऊपर न सर कहीं, उनके सर पर न कहीं हाथ रख दो। ब्राह्मण रूप में इसलिए आए ताकि, क्योंकि वृकासुर जानता था ब्राह्मण के सर पर हाथ रखेगा, ब्राह्मण अगर भस्म हो गया तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसीलिए ब्राह्मण रूप में आए।
आए तो शिव जी ने देखा कि नारायण ब्राह्मण रूप में हैं, तो शिव जी जा करके भगवान विष्णु के पीछे छिप जाते हैं और वो प्रकाशुर आने लगता है। ए ब्राह्मण हटो, मुझे शिव जी के ऊपर हाथ रखना। ब्राह्मण ने कहा कि अरे प्रकाशुर, तुम हाथ तो रख देना, ठीक है, लेकिन तुम्हें मालूम है ये जो तुमने शिव जी की तपस्या की, ये तुमने बेकार ही तपस्या की। अरे जब से दक्ष ने श्राप इन्हें दिया है तब से ये निस्तेज हो गए हैं। अब इनके श्राप देने या वरदान देने से कुछ नहीं होता है। ये जो तुम्हें वरदान दिए हैं कि तुम जिसके सर पर हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा, तो ये तुम्हें श्राप अभी ये वरदान नहीं मिला है, क्योंकि ये इस योग्य है ही नहीं कि किसी को वरदान दे सकते जब से दक्ष ने श्राप दिया है। और तुम झूठ मूठी इतना भाग मचाए हो। अरे मेरी बात पर विश्वास नहीं, तो व्यक्ति को अगर किसी पर विश्वास नहीं होता है वो स्वयं पर तो विश्वास करता है। विश्वास नहीं, अपने सर पर हाथ रख करके देख लो, तुम बिल्कुल भस्म नहीं होगे। उसने वो भी कम बुद्धि वाला, उसने भी कुछ विचारा नहीं और अपने हाथ पर, अपने सर पर जैसे हाथ रखा, आकाश से एक चकाचौंध कर देने वाली बिजली आई, उसके सर पर गिरी और उसके सर के 100 टुकड़े हो गए, वो जलकर भस्म हो गए। तो ये हमारे भोलेनाथ है साहब, ये शीघ्र ही दया कर देने वाले हैं, सबसे दयालु देवता। मेरे प्यारे, इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद की कथा पूर्ण होती है। आगे कथा जो आती है यदुवंशियों के नाश की। भगवान के प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र हुए थे, अर्थात भगवान का जो वंश था बहुत बड़ा वंश था। और वो यदुवंशी बड़े दुराचारी हो गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था इस जगत का मालिक मेरे पिता है, मेरे बाबा हैं, तो वो सोचते थे ये सारा जगत ही मेरा है। वो मनचाहा कार्य करते थे, वो द्युत क्रीड़ा करने लगे थे, जुआ खेलने लगे थे। भगवान के जो ये वंशज जो है यदुवंशी हैं, वो मदिरा पान करने लगे थे। भगवान ने देखा कि मेरे ये पुत्र पौत्र अगर कलयुग में रह गए तो ये मेरा बड़ा नाम खराब करेंगे, लोग कहेंगे यही भगवान के वंशज हैं। इसीलिए भगवान ने क्या किया, अपनी माया को फैलाया। कुछ ब्राह्मण द्वारिका के समीप ही आए हुए थे यज्ञ करने के लिए, तो इन यदुवंशियों को मजाक सूझा। इन यदुवंशियों ने अपने ही एक भाई को साड़ी वाड़ी पहना करके तैयार कर दिया, और पेट में बड़ा सा मूसल बांध दिया लोहे का। और उन ब्राह्मणों की परीक्षा के लिए ये अपने उस भाई को ले जाते हैं घूमघट करके, और महात्माओं से, उन ब्राह्मणों से पूछते हैं कि महात्मा जी ये बताइए कि इस स्त्री के गर्भ में क्या है, बालक है या बालिका। ब्राह्मण तो बड़े तपस्वी थे, वो सब जान जाते हैं। उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दिया, अरे यदुवंशियों, तुम हमारी परीक्षा लेते हो, जाओ इसमें जो कुछ भी है उसी से तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। अब वो यदुवंशी डर गए, भगवान कृष्ण को कुछ नहीं बताते हैं। महाराज उग्रसेन से जाकर के पूछते हैं भगवान के नाना जी से, तो भगवान के मातामह वो उग्रसेन बताते हैं कि एक काम करो, इस मूसल को घिस दो, पाउडर बना करके, और समुद्र में फेंक दो। उस मूसल को पत्थर पर घिस करके यदुवंशियों ने उस लोहे का पाउडर बना दिया। बाद में छोटा सा टुकड़ा बच गया जो घिसा नहीं जाता, बहुत छोटा होने के कारण। उस पाउडर के साथ भी
उस भस्म के साथ भी उस टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया यदुवंशियों ने। सरकार फिर हुआ यूं कि वो जो भस्म था समुद्र की लहरों के कारण द्वारिका के किनारे आकर के जम गया और उससे एरका नाम का एक घास उत्पन्न हुआ जो तलवार के समान तीक्ष्ण था। और जो छोटा सा कण था उसे क्या हुआ, समुद्र में एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक शिकारी ने, मछुआरे ने पकड़ा और बाद में उसके पेट से जो लोहा निकला उस लोहे को उस शिकारी ने अपने बाण पर लगा दिया, तीर में लगा दिया। एक दिन फिर वो यदुवंशी समुद्र के किनारे आकर के मदिरापान कर रहे थे। मदिरापान करते करते मति भ्रमित हुई और मति के भ्रमित होते बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हुआ और बुद्धि के नाश होते ही बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, सत्यानाश हुआ। यूं कि मदिरापान करते करते आपस में झगड़ा करने लगे और झगड़ा करने के साथ उसी एरका नाम की घास को उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे और यदुवंशियों का वहीं पर नाश हो जाता है। उस समय जो यदुवंशी तीर्थाटन के लिए इधर उधर गए हुए थे उनकी रक्षा हो पाती है, वो बच जाते हैं। और इस समय जो यदुवंशी देखे जाते हैं ये वही यदुवंशी है जो उन दिनों तीर्थाटन के लिए गए हुए थे, उन्हीं का ये परिवार, उन्हीं का ये वंश है। अच्छा, भगवान ने जब देखा कि यदुवंशियों का नाश हो गया तो भगवान अपनी रानियों को, अर्जुन को कहते हैं कि जाओ और इन्हें वृंदावन ले जाओ, राधा रानी के चरणों में ले जाओ। अर्जुन उन रानियों को राधा रानी के चरणों में ले जाते हैं। इधर भगवान एक वृक्ष के नीचे आकर के सो रहे होते हैं जंगल में, तो उनके पैर का जो तलवा था वो इतना चमक रहा था कि वही शिकारी जिसने मछली के पेट से लोहा निकाला था, अपने बाण पर लगाया था, वो शिकार करने के जंगल में घूम रहा था। भगवान के तलवे को देखा चमकता हुआ तो उसे लगा कि हिरण का नेत्र है और हिरण का नेत्र समझ करके उसने बाण का संधान किया और जैसे बाण छोड़ा वो भगवान के तलवे में जाकर के लगा। भगवान राधे राधे कह करके बोलने लगे। शिकारी ने देखा कि ये हिरण नहीं कोई और है। जैसे शिकारी पहुंचा तो देखता है कि ये तो मेरे द्वारिकाधीश है। द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने कहा कि नहीं शिकारी, तुम मुझसे क्षमा मत मांगो, क्योंकि संसार का नियम है कि जिसने जो किया है उसे वही मिलता है। ये संसार एक दर्पण है, कांच का मंदिर है। एक कांच का मंदिर था, उसमें एक कुत्ता घुस जाता है और वो जाकर के देखता है अंदर तो बहुत सारे कुत्ते। अब उसने देखा कि मैं एक तरफ अकेला, दूसरी तरफ हजारों कुत्ते। उसने क्या किया, डर करके भौंकना शुरू किया। तो जब उसने भौंका तो उसी का प्रतिबिंब, जो 1000 प्रतिबिंब थे, 1000 कुत्ते दिख रहे थे, वो भी भौंकने लगे। अब तो ये डरा और डर करके मर गया। फिर उसी मंदिर में एक दूसरा कुत्ता घुसता है। कुछ दिन बाद एक दूसरा कुत्ता घुसा और जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा अरे बहुत सारे अंदर कुत्ते हैं। उसने क्या किया, उसने उनसे प्रेम किया, प्यार से उसने अपनी पूंछ हिलाई तो बाकी कुत्ते भी अपने पूंछ हिलाने लगे, क्योंकि वो तो उन्हीं का प्रतिबिंब है, वो तो हिलाएगा ही। प्रेम से जाकर के उसने एक शीशे पर अपने प्रतिबिंब अर्थात दूसरे कुत्ते को चूमा तो बाकी कुत्ते भी आकर के उससे प्रेम करने लगे। आहा, वो प्रसन्न हुआ, नाचता हुआ लौटने लगा और वो सफल होकर के आ गया। कहने का अर्थ ये संसार दर्पण है, कांच का मंदिर है। हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। भगवान ने कहा कि शिकारी, पूर्व जन्म में मैंने तुम्हें छिप करके मारा था, तुम बाली बने थे और सुग्रीव से मैत्री करके मैंने तुम्हें छिप करके मारा था। सो आज
मेरा भी हिसाब किताब पूरा हुआ। भगवान जब अपने धाम जाने लगे, वहां पर उद्धव जी आ जाते हैं। भगवान के भक्त आते हैं। सबने कहा कि सरकार आप संसार छोड़ करके मत जाइए। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि द्वापर का अंत हो रहा है, अब मुझे जाना होगा, क्योंकि कलयुग, मेरे जाते ही कलयुग का आगमन होने वाला है। मैं जब तक जाऊंगा नहीं तब तक कलयुग नहीं आएगा। और ये तो एक सिस्टम है, ये तो एक नियम बना हुआ है, इसीलिए मुझे अपने धाम जाना होगा। उद्धव इत्यादि भक्त कहने लगे, प्रभु आप हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं इस देह को तो छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरा तेज इस देह से निकल करके व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित हो जाएगा। और जहां पर श्रीमद् भागवत की चर्चा होगी, मैं वहां पर नित्य निरंतर निवास करता रहूंगा। वहीं पर भगवान ने बताया कि उद्धव, मैं जब राम बन करके आया था तो मेरे कुल में मेरे बाबा परबाबा को एक संत मिले थे। मैं चलते चलते उस संत ने जो अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण की, वो शिक्षा तुम्हें भी देते जा रहा हूं। वहीं पर भगवान ने दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया। दत्तात्रेय ने अपने जीवन में 24 गुरु धारण किए और उन 24 गुरुओं से बहुत कुछ सीखा। भगवान ने कहा कि दत्तात्रेय बताते हैं कि मैंने अपना गुरु कबूतर को बनाया था। एक कबूतर, एक कपोल और कपोली दोनों डाल पे बैठे हुए थे। वहीं पर नीचे शिकारी ने जाल बिछा रखा था। जो कपोली थी वो दाना चुगने के लिए जैसे ही जाती तो जाल में फंस जाती है। कपोल सब कुछ जानता है कि अगर मैं भी जाऊंगा कपोली की रक्षा के लिए तो मैं भी फंस जाऊंगा। सब कुछ जानते हुए भी वो जा करके जाल में फंस जाता है और शिकारी ने उन दोनों को मार डाला और उसे खा लिया। उसी क्षण दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने कबूतर को अपना गुरु बना लिया और उससे ये सीखा कि मोह ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने परिवार का पालन करें, लेकिन कैसे करें? ऐसा भी प्रेम नहीं होना चाहिए कि जो प्रेम हमें नरकगामी बना दे। देखिए, परिवार का से प्रेम दो प्रकार से किया जाता है, एक कर्तव्य प्रेम और दूसरा आसक्त प्रेम। कर्तव्य प्रेम करेंगे तो आप कभी नरकगामी नहीं बनेंगे, और आसक्त प्रेम करेंगे तो आप निश्चित ही नरकगामी हो जाएंगे या आपको महान दुख मिलेगा। महात्मा भरत से सीखिए। महात्मा भरत जब उस मृग शावक का पालन पोषण करने लगे थे, आपने कथा सुनी थी, उसमें इतना आसक्त हो गए थे कि जब वो मृग शावक अपने झुंड को देख करके वन में चला जाता है, लौट करके नहीं आता, तब महात्मा भरत उस मृग को याद करते करते, ना तो कुछ खाते हैं ना पीते हैं, उसी को याद करते करते अपने करते और अंतकाले चमामेव यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। भगवान ने कहा है ना कि अंत समय में जो जिस भाव का स्मरण करेगा उसका अगला जन्म उसी में होगा। तो मृग शावक को याद करते करते भरत जी ने अपने शरीर को छोड़ा और उनका अगला जन्म मृग योनि में हुआ। अर्थात पशु योनि एक नर की योनि ही है साहब, वो भोग की योनि है, वो योग की योनि नहीं है।
तो वो इस भोग योनि में कैसे पहुंचे? तो वो प्रेम करते थे, लेकिन कैसा प्रेम था? आसक्त प्रेम था। वही महात्मा भरत अगर कर्तव्य भाव से प्रेम करते तो वो नर्कगामी नहीं होते। अगर वो जैसे वो मृग जब चला गया था तो महात्मा भरत का अगर ऐसा भाव होता कि अरे कोई बात नहीं, चला गया तो चला गया, जब इसका कोई नहीं था इसकी रक्षा करने वाला, तब मैंने इसे उठा करके इसका पालन पोषण किया, मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने मनुष्य होने के कर्तव्य को निभाए, मैंने परोपकार किया, इसका पालन पोषण किया। अब इसकी मर्जी, इसका भाग। जब ऐसा भाव होगा तो हमें कभी दुख भी नहीं होगा। अगर हमारा अपना अगर कभी कोई छोड़ करके चला जाता है, अगर हम आसक्त भाव से उसे प्रेम करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो हमें महान दुख होगा और हम नरकगामी हो जाएंगे। अर्थात हम महान दुख को पाएंगे। लेकिन अगर हम कर्तव्य प्रेम करेंगे, अरे चला गया तो क्या हुआ, मेरी जो जिम्मेवारी थी, मेरा जो कर्तव्य था, मैंने पूरा किया, अगर ऐसा भाव होगा हमें कभी कष्ट नहीं होगा। तो इन्होंने, दत्तात्रेय ने कबूतर से यही सीखा कि प्रेम करना है, लेकिन कैसा? तो कर्तव्य प्रेम। महात्मा दत्तात्रेय ने एक बार पतंगा कीट को अपना गुरु बनाया। हे उद्धव, दत्तात्रेय ने उस पतंगा कीट से बहुत कुछ सीखा। एक बार दत्तात्रेय एक गांव से निकल रहे थे, बरसात का दिन था, उन्होंने देखा कि एक बालक दीपक जला करके पढ़ाई कर रहा था, पढ़ रहा था। बरसात के दिन में आपने देखे बहुत सारे छोटे मोटे कीट होते हैं जो दीपक के ऊपर या लाइट के ऊपर घूमते रहते, नाचते रहते हैं, देखा है ना आपने? उसका नाम था पतंगा। तो दत्तात्रेय ने देखा कि उस चकाचौंध को देख करके, उस चमक को देख करके, वो पतंगा कीट जो होता है दीपक के चारों ओर नाच रहा था। नाचते नाचते क्या हुआ कि हवा के कारण, हवा के झोंके के कारण वो दीपक एक बार हिल गया, उसका लौ हिला और दीपक उसी, और वो कीट उसी दीपक के लौ से निकला, जिससे वो जल करके धरती पर गिर पड़ा, मर गया। भगवान ने कहा, उद्धव, दत्तात्रेय ने उसी क्षण उस पतंगा कीट को अपना गुरु बना लिया और उस कीट से ये सीखा कि महापुरुषों को कभी भी कंचन और कामनी के चक्कर में, चमक धमक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहते हैं वो चमक धमक से दूर रहे, नहीं तो उनका भी यही हाल होगा जो पतंगा कीट का हुआ। सरकार, भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, वो दत्तात्रेय एक बार मधुमक्खी को अपना गुरु बना बैठे। उन्होंने देखा कि मधुमक्खी फूलों से रस चूस करके लाती और अपने छत्ते में आकर के डाल देती, इकट्ठा करती, एकत्र करती। एक दिन शिकारी आता है और धुएं दिखा करके मधुमक्खी को भगा करके और उसके रस को निचोड़ करके शहद ले जाता है। भगवान ने कहा, उद्धव, दत्तात्रेय ने उसी क्षण उस मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया और सीखा कि लोगों को संचय नहीं करना चाहिए। इतना संचय कीजिए कि संकट में काम आ जाए, लेकिन संचय में ही नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि जो संचय करते हैं तो उसके संचित किए हुए वस्तु का लाभ कोई और उठाता है ना। इसीलिए संचय न करें। संचय उतना हो कि आपके दुख तकलीफ में बस वो आपकी रक्षा कर सके, बाकी संचय क्या करना। हाँ? उन्होंने एक बार अपना गुरु हिरण को बनाया। दत्तात्रेय ने देखा कि हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है और वो बहुत सुगंधित होती है। उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए हिरण जंगल में भटकता रहता है, दौड़ता रहता है कि सुगंध आ कहां से रहा है, और सुगंध
तो उसे मिलता कहीं और नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि सुगंध वो कस्तूरी तो उसकी नाभि में होती है। कस्तूरी कुंडल वसेंद्र में ढूंढे परम, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे। और वो दौड़ते दौड़ते वन में अपने प्राणों का त्याग करता, वो मर जाता, लेकिन वो कस्तूरी नहीं मिलती। दत्तात्रेय ने उसी क्षण उस हिरण को अपना गुरु बनाया और सीखा कि भाई मनुष्य जो अपने राम को कोई अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका में ढूंढते हैं, वो राम वहां कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि राम वो अपने हृदय में होते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और कस्तूरी को कहीं अन्य ढूंढता है इसलिए नहीं मिलती वो कस्तूरी, उसी प्रकार जो राम को कहीं अन्यत्र ढूंढते हैं उन्हें राम कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि राम तो हृदय में निवास करते हैं। तभी श्रुति गाती है प्रतिष्ठित दशांगुलम्मा की नाभि के 10 अंगुल ऊपर भगवान का निवास है। मेरे प्यारे, इसीलिए आप जहां हैं वहीं पर रह करके प्रभु को याद कीजिए, प्रभु वहीं आएंगे। कोई सोचे कि भाई घर में कहा प्रभु मिल सकते, मैं जाता हूं अब रहूंगा उस तीर्थ में। तो सरकार देखिए ना, इतिहास गवाह है इस बात का कि आज तक किसी को जाने से भगवान नहीं मिले, भगवान स्वयं आए हैं इसके पास। चाहे शबरी हो, चाहे नरसी हो, चाहे मीरा हो, भगवान पहुंचते हैं। एक बार ऐसे नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप अपना थोड़ा अता पता दे दीजिए, क्योंकि आपके भक्त जो मुझे मिलते हैं मुझसे आपका पता पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ए नारद, लोग कहें कि मैं वैकुंठ में रहता हूं तो मेरा निवास वहां भी नहीं है। कोई कहे कि वो योगियों के पास है तो नहीं, वहां भी नहीं है। नारद जी ने कहा, फिर सरकार कहाँ है? मद भक्त्या यत्र गायन्ति, भगवान ने कहा जहां मेरे भक्त मुझे याद करते हैं, जहां मुझे पुकारते हैं, जहां पर बैठ करके मेरा ध्यान लगाए, मेरा निवास तो वही होता है। हाँ, इसीलिए आप जहां रहिए वहीं पर उस प्रभु को याद कीजिए, वो प्रभु वहीं पर है। इसीलिए प्रेम से वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, 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 जपे जा राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले, वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले, अब जन्म सफल हुई जाए, करके जा राधे राधे, आपको जन्म सफल हुई जाए, करके जा राधे राधे, आपको जन्म सफल हुई जाए, करके जा राधे राधे, आपको जन्म सफल हुई जाए,
प्यारी राधे कृष्ण दुलारी राधे मोहन की प्यारी राधे कृष्ण दुलारी राधे तो बरसाने अवतार रखे जा राधे राधे तो बरसाने अवतार रखे जा राधे 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 रट तो दुख जन्म जन्म को कट तो जो राधे राधे रट तो दुख जन्म जन्म को कट तो तेरो तेरो है जाए पार लगे जा राधे राधे जग में चल आयो बिन गाधा नाम न गायो जग में चल आयो बिन गाधा नाम न गायो तेरे जीवन को देखा जा राधे राधे वृंदावन रास रचायो शिव को की वेश बनायो वृंदावन रास रचायो शिव को की वेश बनायो वृंदावन रास रचायो शिव को की वेश बनायो देवन कियो विचार रखे जा राधे राधे सब देवन कियो विचार रखे जा राधे 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 अलवेली सरकार रखे जा राधे राधे सरकार रखे जा राधे राधे अलवेली सरकार रखे जा राधे बोलिए राधा रानी सरकार की वृंदावन बाके बिहारी लाल की ऐसे नहीं प्यार हाँ हमारे बिहारी जी का नाम बड़े प्रेम से जोर से बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की महाराज हमारे बिहारी जी का नाम लेते रहिए क्योंकि उनकी कृपा जिस पर हो जाती है फिर क्या कहना हाँ? और जो उनका नाम लेता है वो उसके साथ हो लेते हैं ये बात सबके साथ जो वृंदावन में हमारे बाकी बिहारी लाल है वो जो उनकी मूर्ति है वो किसी मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति नहीं है। स्वामी हरिदास एक बार निधिवन में बैठ जाते हैं, भजन करने लगते, उनका ध्यान करने लगते। उनके भजन उनके संगीत को सुन करके
यमुना निधिवन तक पहुंच जाती, पूरा वृंदावन डूबने लगता। हरिदास आज संकल्प कर लिए कि जब तक बिहारी जी, जब तक मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं होगा, तब तक मैं, चाहे मेरे प्राण शरीर से निकल जाए, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। बैठे रहे और उन्हें याद करते रहे अपने प्रेम भाव से। उनके सामने भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, उन्होंने दर्शन किया। भगवान जब जाने लगे तो हरिदास ने कहा, नहीं प्रभु, आपको जाने नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि सुनो हरिदास, मुझे जाने दो, क्योंकि कलयुग में मैं ऐसे नहीं रह सकता। तब बार बार हरिदास की विनती पर भगवान कृष्ण वहीं पर अपने रूप को पत्थर में बदल लेते हैं और हरिदास से कहते हैं कि मैं इस रूप में सदैव इसमें नित्य निरंतर निवास करता रहूंगा। वही मूर्ति बांके बिहारी जी की है। हाँ, और आपको बताऊं, बांके बिहारी जी की मूर्ति जो चलायमान है। आपने देखा होगा बिहारी जी की मंदिर गए होंगे तो मूर्ति के आगे एक पर्दा लगा रहता है। वहां के जो गोस्वामी होते हैं हर 10 सेकंड 20 सेकंड पर पर्दा इधर से उधर करते रहते हैं। आप लोग देखिए, कितने लोग देखे ऐसा दृश्य? देखिए, बहुत लोग देखे। तो क्यों करते हैं भाई पर्दा इधर से उधर बार बार? इसका कारण है क्योंकि वो किसी भक्त की दृष्टि एक नहीं होने देते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये नियम नहीं था तो उससे पहले क्या होता था, अगर कोई उनके साथ अपने नयनों को मिला ले तो उन्हें बिहारी जी क्या लगे, अपने पल के ऊपर नीचे करते हुए दिखाई पड़े। और बिहारी जी जब जाइए ना तो उन्हें किस प्रकार से उनका दर्शन किया जाता है, तो बस उनके नेत्रों में देखिए और कुछ नहीं। एक पंडित जी थे, ऐसे ही उनके नेत्रों में देख रहे थे, तो देखते देखते पंडित जी को लगा कि बिहारी जी अपने पल के ऊपर नीचे कर रहे हैं। फिर क्या, वो देखते देखते गायब भी हो गए मंदिर से। अब तो हाहाकार मच गया चारों तरफ कि बिहारी जी मंदिर से गायब हो गए। बिहारी जी को प्रकट हुए बहुत दिन नहीं हुए, लगभग 550 साल हुए। बहुत पुरानी मूर्ति नहीं है वो। 550 साल जब स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था, जब उन्होंने ऐसी भक्ति की, तभी से है वो मूर्ति। तो वो पंडित जी जब दर्शन करते हैं तो बिहारी जी गायब हो जाते हैं। चारों तरफ हल्ला हो गया तो वो पंडित जी भी दौड़ करके अपने घर गए बताने के लिए। जब घर जाते हैं तो देखते हैं कि वो बिहारी जी जो मंदिर से गायब हो गए, वो तो उनके घर के द्वार पर खड़े थे। वो मूर्ति ऐसे स्थापित हो गई जैसे किसी ने ला के रख दिया। फिर साहब क्या हुआ, वो दौड़ करके मंदिर गए और कहे, भाइयों परेशान मत हो, बिहारी जी तो मेरे घर में है। सब वहां से फिर लेकर के बिहारी जी को मंदिर आते, वहां स्थापित करते हैं। फिर पूछा कि ये बताओ कैसा क्या हुआ जो तुम्हारे घर पहुंच गए? उन्होंने बताया कि मैं जब दर्शन कर रहा था तो इनके आंखों में देखते देखते ऐसा लगा कि ये पल के ऊपर नीचे कर रहे हैं, और फिर ये गायब हो गए। फिर मुझे घर में मिले साहब। और ये घटना एक के साथ नहीं, वहां पर वृंदावन में अनेक भक्त हैं जो आज भी जीवित हैं, उनके साथ घटना घटी है। एक बार राजा मानसिंह की बेटी जयपुर से आ रही थी और बांके बिहारी जी का दर्शन करके जा रही थी और अपने हृदय में बांके बिहारी जी को ही बसा ली थी। तो क्या हुआ कि जब वो जयपुर पहुंची तो उसे लगा कि पीछे कोई मेरे साथ बहुत दूर से आ रहा है। जैसे पलट करके देखी तो बांके बिहारी जी उसे वहीं पर दिखाई पड़े। और जो गोविंद देव जी का जो मंदिर है जयपुर में, वो वही बांके बिहारी जी है, जो राजा मानसिंह की लड़की जिसे वो दिखाई पड़े थे कि पीछे कोई चल के आ रहा। तब से वो वृंदावन नहीं गए, वहीं पर मंदिर बना दिया गया। तो एक बिहारी जी इधर भी है और एक हमारे वृंदावन में भी है। तो बिहारी जी का नाम लेते रहिए, वो आप पर कृपा करेंगे। जो कभी नहीं गए वृंदावन, वो उनका नाम लेते रहिए, उन्हें वो दर्शन भी देंगे, वो बुलाएंगे।
बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भागवत में भगवान के स्वधाम गमन की कथा आती है। भगवान कहते कि उद्धव, मैं इस शरीर को तो छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरा तेज भागवत में हमेशा रहेगा। वरदान देकर के भगवान अपने शरीर को छोड़ते हैं। उनके देह से नीले रंग का प्रकाश निकला और वो भागवत में जाके स्थापित हो गया। फिर भगवान का जो देह था उसका क्या हुआ? तो भगवान का जो देह था वो अंतिम संस्कार किया गया था, और अंतिम संस्कार के बाद भी उनका जो हृदय था, हृदय नहीं जला, अग्नि उसे जलाने में सामर्थ्य नहीं हुई, वो धड़कती ही रही। तब पांडवों ने क्या किया था, उस हृदय को वही समुद्र में बहा दिया, लेकिन वो हृदय समुद्र में बहा नहीं, समुद्र के किनारे आकर के वो रुक जाता है, क्योंकि समुद्र में कभी कोई वस्तु अगर फेंकिए तो डूबती नहीं है, वो लहरों से वापस किनारे आ जाती है। फिर उसी समय वहां का राजा जो था, उसने क्या किया, एक मंदिर बनवाया। और वो जो मंदिर है, जो आप जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं, वो वही मंदिर है। भगवान कृष्ण की काठ की लकड़ी की एक मूर्ति बनवाई, और जो भगवान का हृदय न जला था न जल में डूबा था, जो धड़कता ही रहा, उस हृदय को उठा करके भगवान कृष्ण की उसी अर्थात जगन्नाथ जी की उसी मूर्ति में रख दिया। आज भी आपको बताऊं कि जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है 12 वर्षों में बदली जाती है, नई मूर्ति बनाई जाती है हर 12वें वर्ष में। और जब वो मूर्ति बदली जाती है तो भगवान का वो जो दिव्य पदार्थ है, जो प्राण है, जो हृदय है, उससे पुजारी क्या करते हैं, हाथ में कपड़े बांध करके और आंख पर पट्टी बांध दिया जाता है उसकी, और उससे निकाल करके और दूसरे मूर्ति में डालते हैं। और जिस दिन ये कार्य होता है उस दिन पूरे जगन्नाथपुरी में बिजली बंद कर दी जाती है रात्रि में, उसे बोलते हैं ब्लैक आउट। 12 वर्ष में एक बार ब्लैकआउट किया जाता है वहां पर, और उसी दिन भगवान का हृदय निकाल करके जगन्नाथ जी की मूर्ति में डाली जाती है। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में आप जब जाइएगा तो भगवान कृष्ण का जब दर्शन कीजिएगा तो ये भाव रखिएगा कि इनके भीतर भगवान का वो हृदय आज भी है, भगवान के कृष्ण का हृदय। कारण ये था कि आंख में पट्टी और हाथ में दस्ताने पहन करके, क्योंकि पहले जब ऐसे ही नग्न नेत्रों से रखा जाने लगा तो वो दिव्य पदार्थ इतना चमकीला था कि जिस पंडित जी ने रखा था तो उनके नेत्र धुंधले हो गए और उनके नेत्र की जो रोशनी थी वो चली गई। क्योंकि अगर आप भगवान सूर्य के सामने अब थोड़ी देर अपने नेत्र को टिका लीजिए तो आपकी जो दृष्टि है कमजोर हो जाएगी, और वो उस ब्रह्म पदार्थ को बिल्कुल समीप से देखते हैं तो उनकी दृष्टि चली गई थी। तब से ये नियम बनाया गया, यहाँ पर पट्टी और हाथ में दस्ताने बांध करके ब्रह्म पदार्थ को परिणत किया जाता था। तो इस प्रकार भागवत कथा में आगे 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन किया गया है कि कलयुग की जो उम्र है वो 4,32,000 है, और इसके 4 चरण है। ये पहला चरण चल रहा है, इसकी उम्र 1,08,000 है। हर चरण की उम्र 1,08,000, अर्थात पूरे कलयुग की जो उम्र है वो 4,32,000 है। पहले चरण में लोगों की जो उम्र होगी वो 100 साल होगी, और कद जो होगा वही लगभग 8, 9, 7, 6 ऐसे होगी, मतलब लोगों की लंबाई ऊंचाई। देखिए, जब 100 वर्ष दिए गए हैं तो हमारी दिनचर्या इतनी बुरी है कि हम 50-60 में आजकल जर्जर हो जाते हैं और काल का ग्रास बन जाते हैं। कद जो हमें लगभग 8-9 फीट दिया गया वो हमारी अब रह गई है 5-6 फीट। अब माताओं की तो 4 फीट ही महाराज। हाँ, सही बात है। जो भगवान के नाम का सहारा लेंगे वो लंबे रहेंगे। देखो मेरी हाइट पूरी 6 फीट है, ऐसे थोड़े है।
खैर ये विनोद की बात है, मजाक हंसी की बात है। उसके बाद कलयुग का दूसरा चरण आएगा। उस चरण में लोगों की जो उम्र होगी वो 50 वर्ष होगी। जब 100 में हम 50-60 जीते हैं तो सोचिए 50 में हम कितना जिया करेंगे, 20-25। तीसरे चरण में लोगों की जो उम्र होगी वो होगी केवल 25 वर्ष और हम जिएंगे मात्र 10 से 15 वर्ष। और इतने में ही हम क्या होंगे, नाना बाबा सब बन करके और चौथे चरण में जो मनुष्य की उम्र होगी वो 12.5 वर्ष। और तब लोग 7-8 वर्ष की उम्र में बाबा दादा बन जाया करेंगे। और उस समय लोगों की जो ऊंचाई होगी, कद जो होगा वो कितना, तो एक बैंगन के पौधे के नीचे बैठ करके जीव छाया लिया करेगा, इतनी लंबाई रह जाएगी। उस समय का समय जो होगा बड़ा भयंकर होने वाला है। उस समय ऐसा समय आ जाएगा कि पिता पुत्री के बीच कोई मर्यादा का संबंध नहीं होगा। माँ अपने पुत्र को जन्म देते ही एक सर्पनी की भांति भूख प्यास से व्याकुल होकर के अपने ही संतान के गले को फाड़ करके उसके रक्त को पी जाया करेगी। वो समय ऐसा आने वाला है। उस समय सनातन का ऐसा लगेगा कि सनातन का सूर्यास्त होने जा रहा है। चारों तरफ मलेच्छ ही मलेच्छ दिखाई पड़ेंगे, अर्थात भविष्य पुराण में मलेच्छ उन्हीं को कहा गया है, समझ जाइएगा। तो मलेच्छ ही मलेच्छ दिखाई पड़ेंगे जो अपनी जनसंख्या को इतनी बुरी तरह से बढ़ाने में लगे। और उस समय सनातन की रक्षा करने के लिए नैमिषारण्य के पास सीतापुर में संभल गांव में विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण की पोती के कुमारी कन्या से भगवान कल्कि प्रकट होंगे। भगवान नारायण कल्कि रूप में प्रकट होंगे और उनका जो अस्त्र शस्त्र होगा वो खड्ग होगा, तलवार होगा और वो एक घोड़े का सहारा लेकर के उस पर बैठ करके और अपने सारे शत्रुओं का वध करेंगे। सनातन का परचम पुनः से स्थापित करेंगे और सनातनी ध्वज फिर से लहराने लगेगा और उसी दिन सती का पुनः से आगमन हो जाएगा। तो इस प्रकार का आगे का जो समय है, आने वाला समय इस प्रकार का है। अपने आगे आने वाला समय कैसा है, इसे और विस्तार से आपको जानना हो तो आप सभी भविष्य पुराण को पढ़िए, क्योंकि हमारे यहाँ 18 पुराण है। मद्वयम भद्वयम चैव, भ नाम से 2 पुराण है, भागवत और भविष्य पुराण। उस भविष्य पुराण में कलयुग में आने वाले आगे के समय के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ बताया गया है। तो आप सभी अपने शास्त्रों को मत भूलिए, अपने शास्त्रों का सहारा लेना मत भूलिए। हमारे यहाँ तो अगर बालक को श्लोक सिखाया जाए तो घर वाले बड़े शर्माते हैं, शिखा रखने में शर्माते हैं। ऐसा एक बात बताइए, जब मुस्लिम अपने बच्चे को स्कूल भेजने के अलावा उर्दू सिखाने के लिए एक अलग अध्यापक रखते हैं, जब सिख गुरुवाणी नहीं छोड़ते तो आप क्यों संकोच करते? आप क्यों संस्कृत जैसे महान भाषा से दूर हो रहे हैं? सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, जिसके पास 2.5 करोड़ शब्द है, उससे क्यों दूर हो गए? जब वो नहीं संकोच करते तो आप क्यों संकोच कर रहे हैं? आपका बालक ठीक है, बहुत अच्छा है, इंग्लिश मीडियम पढ़े, लेकिन साथ में आप भी ऐसा प्रयत्न कीजिए कि आपके बालक अपने संस्कृत भाषा को जाने समझे, क्योंकि जब तक आप संस्कृत नहीं जानेंगे तब तक आपके लिए ये वेद पुराण ये सब बेकार हो जाएंगे। और जिस दिन आपसे ये वेद पुराण पूर्णतः छूट गया, उसी दिन याद रखिएगा आपके बालक में ना तो संस्कार होगा और ना ही संस्कृत होगा, न संस्कृत होगा न संस्कार होगा। और न जब संस्कृत और संस्कार नहीं होगा तब फिर आपका पुत्र अगर धुंधकारी बन जाए तब दोष किसी और को मत देना। इसीलिए प्रयास कीजिए कि अपने
पुत्र को अगर संस्कारित रखना है तो उसे संस्कृत से जोड़ करके रखिए। मेरे प्यारे, ये कथा देश विदेश तक प्रसारित हो रही सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो भी देख रहे हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूं, अपने बच्चों में संस्कार लाना है तो संस्कृत को मत छोड़िए। यहीं पर हमारी कथा पूर्ण हो रही है, संपन्न हो रही है। तो आप सभी आइए कथा को विराम दें उससे पूर्व प्रथम श्लोक, भागवत के प्रथम श्लोक और अंतिम श्लोक का गायन उच्चारण आप सभी करें, क्योंकि भागवत का जो एक एक श्लोक है वो अमृत के समान है, इसे अमृत कहा गया है। और अमृत एक बूंद पीजिए चाहे पूरा लोटा पीजिए, साहब अमृत एक बूंद में ही अमरता दे देता है। तो पूरी भागवत को पढ़े चाहे इसके एक श्लोक को पढ़े, आपका कल्याण उसमें भी हो जाता है। इसका अर्थ नहीं कि पूरा भागवत अब नहीं सुननी है, सुनना है, लेकिन आइए उच्चारण हम सभी मिलकर के पहले श्लोक और अंतिम श्लोक का करते हैं। तो सभी लोग अपने मस्तक पर वस्त्र रख लें, और मैं जब श्लोक बोलूं तो आप भी उसका उच्चारण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिं परम। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोलिए राधा रानी सरकार की, वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सरकार श्रीमद् भागवत को सुन करके सुना करके सुखदेव जी मुनि कहते हैं, परीक्षित अब तुम्हें सर्प के डसने से कोई भय नहीं रखना चाहिए, वो आकर के तुम्हें डसने ही वाला होगा, उससे पहले ही तुम अपना मन उस परमात्मा में लगा दो। क्योंकि मैंने तुम्हें कथा के अंतर्गत बार बार बताया है कि उनका ध्यान करते हुए अगर शरीर से प्राण निकले तो हमारी मुक्ति हो जाती है। परीक्षित ने भी ऐसा ही किया, भगवत नाम धारण किया, सर्प आया, सर्प ने जैसे ही परीक्षित का स्पर्श करना चाहा, उससे पहले ही योग के द्वारा परीक्षित ने अपने शरीर से प्राण को अलग कर लिया और परीक्षित की वही मुक्ति हो जाती है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। ये कथा आज संपन्न हो रही है। हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का ये सुंदर सा अवसर प्राप्त हुआ, हरि की कृपा से प्राप्त हुआ। हम उस प्रभु को बार बार नमस्कार करते हैं, इसका वंदन करते हैं। इस कथा के निमित्त मात्र आयोजक हमारे राजगुरु परिवार, हमारे बाबूजी, जिनके माध्यम से हम सभी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की है। तो हम एक बार राजगुरु परिवार, जिन्हें बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपके कारण अनेक भक्तों ने कथा श्रवण की और अनेक भक्तों को अनेक लाभ भी मिला, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छा, व्यास पीठ का एक नियम भी होता है।
कि जिस व्यास ने कथा सुनाई हो उसे अंतिम शुभाशीष भी अपने श्रोताओं को देना चाहिए। आशीर्वाद देने लायक तो मैं स्वयं को नहीं समझता, क्योंकि आपके सामने तो मैं बहुत छोटा हूँ, इतना बड़ा, हाँ, लेकिन व्यासपीठ पर हूँ, एक गुरु पद पर हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए शुभकामना अवश्य करूंगा कि वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु। मैं आपको यहाँ से बहुत सारे धन या बहुत सारे अन्न की आशीर्वाद या शुभकामना आपके लिए नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो आप अपने पुरुषार्थ से सिद्ध कर सकते हैं। मैं आपके लिए अपने प्रभु से एक ही विनती करूंगा कि वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु, कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरे श्रोता के वंश परंपरा शाखा में आप अपने भक्त ध्रुव प्रहलाद जैसे महान भक्तों को भेजते रहे। कथा यहीं पर संपन्न होती है और जो भागवत जी का पूजन करना चाहते हैं, जो व्यास पूजन करना चाहते हैं, तो वो अभी हम भजन गाएंगे। हाँ, तो आप भजन के मध्य ये कार्य कर सकते हैं, और थोड़ा कोरोना काल भी चल रहा है तो इसका भी, डिस्टेंस का भी ध्यान रखें। तो आप दूर से ही भागवत जी को प्रणाम कर ले, अपनी भेंट वहीं पर समर्पित कर दें। और बाकी लोग जो पुष्प लेकर के आए हैं और जो अपनी व्यवस्था बना करके आए हैं, तो आपस में होली का आनंद ले, और हम सब होली के भजनों पर आज बहुत प्यारा सा होली को उत्सव मनाएंगे बड़े प्रेम से। हो 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 होली है आज ब्रज में, होली रे रसिया आज ब्रज में, होली रे रसिया, होली रे रसिया मन, होली रे रसिया, होली रे रसिया मन, होली रे रसिया आज ब्रज में, 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 होली रे रसिया। अपने अपने भवन सोनी कैसी, अपने अपने भवन सोनी कैसो, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया आज ब्रज में, होली रे रसिया आज ब्रज में, होली रे रसिया आज ब्रज में, होली रे रसिया। कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, 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 बरसाने की गोरी रे रसिया, बरसाने की गोरी रे रसिया आज ब्रज में, होली रे रसिया आज ब्रज में, होली रे रसिया। गंध गाँव के कुंवर कन्हैया, गंध गाँव
मीरज में होली रे रसिया, आज मीरज में होली रे रसिया, आज मीरज में होली रे रसिया, आज मीरज में होली रे रसिया, 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 आज मीरज में होली रे रसिया, आज मीरज में होली रे रसिया, आज मीरज में होली रे रसिया, 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 आज मीरज में होली रे रसिया, आज मीरज में होली रे रसिया, कौन के हाथ कनक पिचकारी, 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 के हाथ का बोली रे रसिया, आज मीरज में होली रे रसिया, आज मीरज में होली रे रसिया, कौन मरण के कुंवर कन्हैया, कौन मरण के कुंवर कन्हैया, कौन मरण की होली रे रसिया, कौन मरण की होली रे रसिया, आज मीरज में होली रे रसिया, श्याम मरण के कुंवर कन्हैया, श्याम मरण के कुंवर कन्हैया, कौन मरण राधा गोरी रे रसिया, कौन मरण राधा गोरी रे रसिया, आज मीरज में होली रे रसिया, आज मीरज में होली रे रसिया, नयन में शाम समाये दो। ऐसे नहीं प्यारे, आज बड़े मस्ती के साथ हाँ? सभी लोग थोड़ा पीछे होइए और सभी लोग परिक्रमा लगाएंगे बड़े मस्ती में। नयन में शाम समाये दो, मोह प्रेम का रोग लगाए दो, नयन में श्याम छाए गो, प्रेम का रोग लगाए गो, नयन में शाम समाये दो, मोह प्रेम का रोग लगाए दो। नयन में श्याम छाए गो, प्रेम का रोग लगाए गो, नयन में श्याम छाए गो, कोई प्रेम का रोग लगाए गो, नयन में श्याम छाए गो, कोई प्रेम का रोग लगाए गो, नयन में श्याम छाए गो, कोई प्रेम का रोग लगाए गो, नयन में श्याम छाए गो, कोई प्रेम का रोग लगाए गो, रंग मत डालो रे सखी, श्याम लीला रंग मत डालो रे सखी, रंग श्याम लीला रंग मत डालो रे, रंग मत डालो रे सखी,
अपनी वाणी को विराम दूंगा एक छोटे से शेर के साथ। सितारों को आंखों में महफूज रखना, जय हो जय हो जय जय। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात है। हजी हजी। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। वाह वाह वाह। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ ये मोक्ति बन ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल सन पंथ खोल सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सब पंथ खोल सन मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को है आरती। कर्पूरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वरदं हृदयारविन्दं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती लेने के पश्चात हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करो। ओम जगेन जगमय जंत देवा, कालिधरमानि प्रथमान्यासन्नः, देहनाकं महिमानः, सचन्दजत पूर्वे सात्वा शक्तिदेवाः।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। देवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यागजातिगर्वीरगानगुरुप्रवाहतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरे कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बाकी हरिलाल की जय। बोलिए भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की, श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, गंगा मैया की, गायत्री माता की, आज के आनंद की, परमानंद की।